अब हम राष्ट्राभिवर्धनम सूक्त के अर्थविन्यास की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि यह राष्ट्राभिवर्धनम सूक्त अथर्ववेद के प्रथम कांड का 29वां सूक्त है और इस सूक्त में अत्यल्प सूक्त है, छोटे आकार का सूक्त है और इसमें केवल 6 मंत्र आते हैं। तो हम इसके अर्थविन्यास की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रथम मंत्र है अभिवर्तेन मणिनाम येनेन्द्रो अभिवावृधे तेनास्मान् ब्रह्मणस्पते भी राष्ट्राय वर्धय। कहते हैं ब्रह्मणस्पते, हे ब्रह्मणस्पते। यहाँ पे ब्रह्मणस्पति ही इस मंत्र के देवता है और उनसे ही प्रार्थना करते हुए ऋषि कहते हैं ये न, जिस अभिवर्तेन, चारों ओर से, वर्तेन घूमने वाली, मणिना, मणि के द्वारा, इंद्र ने अभिवावृधे, वर्धापन को प्राप्त किया, यानी वह सभी ओर से, जिस मणि के द्वारा वह इंद्र सभी ओर से वृद्धि को प्राप्त हुआ, तेन, उस मणि से, अस्मान, हम लोगों का, राष्ट्रायः, राष्ट्र की समृद्धि के लिए, अभिवर्धय, वृद्धि करें। यानी जिस मणि के माध्यम से इंद्र इतनी वृद्धि को, इतनी उन्नति को प्राप्त हुए, उसी मणि से, हे ब्रह्मणस्पते देवता, उसी मणि के प्रभाव से हम सभी लोगों को राष्ट्र की समृद्धि के लिए उन्नत करें। यह प्रथम मंत्र का अभिप्राय हुआ। अब हम द्वितीय मंत्र की ओर आगे बढ़ते हैं, जहाँ कहते हैं अभिवृत्य सपत्नानभि यानो अरातयः अभि पृतत्यन्तं तिष्ठाभि यो नो दुरस्यपति। कहते हैं सपत्नान, सपत्नान शब्द शत्रु के लिए आता है। तो सपत्नान अभिवृत्य याह, सपत्नान यानी शत्रुओं को, या जो हमारे विपक्षी हैं उनको, अभिवृत्य, चारों ओर से, वृत्य यानी घेर करके, याह, जो, नह, हमको, अरातयः, नहीं देने वाले हैं, यानी जो हमें कुछ भी इसी प्रकार से नहीं देने वाले हैं, ऐसे लोगों को, और जो हमारे विपक्षी शत्रु हैं ऐसे लोगों को, अभी, चारों ओर से घेर कर, पृतन्यतम, युद्ध की इच्छा रखने वालों को भी, और जो हमसे युद्ध की इच्छा रखते हैं ऐसे लोगों को भी, यह, जो, अभितिष्ठ, चारों ओर से घेर कर बैठ जाओ, यानी उनको पराजित करो, उनके ऊपर शासन करो। यह, जो, नह, हमको, दुरस्यति, दुर्व्यवहार करता है, अभी, उनको भी, अभी यानी चारों ओर से घेर कर पराजित करो। यानी जो हमारे विपक्षी हैं, जो हमारे शत्रु हैं, जो हमें कुछ भी आवश्यकता पड़ने पर नहीं देते हैं, जो हमसे युद्ध की इच्छा रखना चाहते हैं, जो हमसे दुरस्यति यानी दुर्व्यवहार करते हैं, ऐसे सभी लोगों को तुम चारों ओर से घेर कर पराजित करो। यह द्वितीय मंत्र का अभिप्राय हो गया। तृतीय मंत्र है अभित्वा देवः सविताभि सोमो अविवृधत् अभित्वा विश्वा भूतान्यभिवर्तो यथा ससि। यहाँ पर कहते हैं त्वा यानी तुमको, सविता देवः, सविता देव ने, अभी, चारों ओर से, अविवृधत्, वृद्धि किया है, यानी तुमको चारों ओर से उन्होंने क्या किया है, सविता देव की कृपा से ही तुम समृद्ध हुए हो। सोमः, सोम ने,
अभी चारों ओर से तुम्हें समृद्ध किया है। सविता देवता ने भी और सोम देवता ने भी तुम्हें चारों ओर से समृद्ध किया है। विश्वाभूतानि त्वा अभी, और विश्वा यानी संपूर्ण संसार के, भूतानि प्राणियों ने भी तुम्हें चारों ओर से समृद्ध किया है। यथा जिससे, अभिवर्तः तुम चारों ओर घूमने वाले हो जाओ, यानी चारों ओर से सुरक्षा कवच बनाने के लिए तुम समर्थ हो सको। इसके लिए सविता देव ने, सोमदेव ने और समस्त प्राणियों ने तुमको समृद्ध किया है। फिर चतुर्थ मंत्र में कहते हैं, अभिवर्तो अभिमर्तो सपत्नक्षयणो मणिः राष्ट्राय मह्यम बध्यताम सपत्नेभ्यः पराभुवे। कहते हैं अभिवर्तः अभिभवः। अभिवर्तः जैसे पहले बताया, चारों ओर घूमने वाली वह मणि कैसी है? अभिवर्तः, चारों ओर घूमने वाली मणि है। और अभिभवः, पराजित करने वाली वह मणि है। और कैसी है? सपत्न क्षयणः, सपत्न यानी शत्रुओं का, शयन यानी उनका क्षरण करने वाली है, उनको पराजित करने वाली है, उनका संहार करने वाली है। ऐसी वह मणि राष्ट्राय, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की समृद्धि के लिए, सपत्नेभ्यः शत्रुओं को, पराभुवे पराजित करने के लिए, मह्यम मेरे लिए या मेरे साथ, बध्यताम बंध जाए, यानी उस मणि का जो प्रभाव है वह मुझसे बंध जाए। यानी जब मैं मंत्रों का उच्चारण करूं तो उस मंत्रोच्चारण से वह मणि चारों ओर से रक्षा करने वाली, रक्षा कवच का निर्माण करने वाली होकर हमारी रक्षा करे, ऐसा विचार करके ऋषि कहते हैं कि वह मणि मुझ में बंध जाए। कैसी मणि है वो? तो वहां उसके कई विशेषण दे दिए। अभिवर्तः, चारों ओर घूमने वाली, अभिभुवः, पराजित करने वाली, सपत्नक्षयणः, शत्रुओं का संहार करने वाली। ऐसी विलक्षण वह मणि है जो कि मुझसे बंध जाए, ऐसा ऋषि वहां पर प्रार्थना करते हैं। अगला मंत्र है, उदसौ सूर्यो अगादुदिदं मामकं वचः यथाहं शत्रुहो सान्य सपत्नः सपत्नः। कहते हैं उत असौ, असौ यह जो सूर्य, जो सूर्य है, उत अगात यह ऊपर चला गया। जब सूर्य उदित होता है तो वह बहुत तट के समीप दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे उसका प्रकाश तीव्र होता जाता है वह ऊपर की ओर चला जाता है। यानी बहुत ऊपर, दिन के मध्याह्न के समय में सूर्य हमेशा एकदम ऊपर में होता है। उसी तरह से यहाँ पर ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं कि जिस प्रकार से यह सूर्य ऊपर की ओर चला गया है, यानी इस समय उसका प्रकाश सबसे तीव्र अवस्था में है, उसी प्रकार से मामकम मेरा, इदम यह, वचः मेरी यह जो वाणी है, यह जो मैंने अभी मंत्र को मुझ में बांध लेने की जो बात कही है, यह जो मेरी वाणी है और इस मंत्रात्मक सूक्त के माध्यम से जो मैं स्तुति कर रहा हूँ राष्ट्र के अभिवर्धन के लिए, यह जो मेरी स्तुति है, यह जो मेरा स्तोत्र है, यह ऊपर की ओर चला जाए, यानी अपने सर्वश्रेष्ठ सामर्थ्य को प्राप्त करे। यथा जिससे, अहम मैं, शत्रुः शत्रुघ्न को मारने वाला शत्रुघ्न बन जाऊं, और असपत्नः और शत्रु से रहित हो जाऊं। जैसे सपत्न का अर्थ हुआ शत्रु से, शत्रु, और असपत्न का अर्थ हुआ शत्रु रहित।
तो मैं शत्रु रहित हो जाऊं। सपत्न हा, और जितने भी मेरे शत्रु हों, प्रतिद्वंदी हों, विपक्षी हों, उन सबको हा यानी हनन करने वाला, उनको मारने वाला, उनका संहार करने वाला होऊं। असानी होऊं, यहाँ पर अस धातु का प्रयोग है होऊं। तो इस प्रकार से हाँ, इस मंत्र में ऋषि प्रार्थना करते हैं कि जो मैं इस स्तोत्र के माध्यम से मणि के सामर्थ्य को प्राप्त करना चाहता हूँ, वह मणि का सामर्थ्य ऊपर की ओर पहुंचे, यानी अपनी उन्नत अवस्था को पहुंचे। जैसे सूर्य ऊपर की ओर जाकर के सबसे तेजवान होता है, वैसे ही मेरा यह जो स्तोत्र है वह भी, मेरी यह जो वाणी है वह भी उत्तरोत्तर उन्नत स्थान को पहुंचे और प्रभावशाली बने, और मैं शत्रुओं का नाश करने वाला और बिना शत्रुओं का यानी शत्रुओं से रहित हो जाऊं, अपने सारे शत्रुओं का विनाश कर सकूं। फिर अंतिम मंत्र है सपत्न क्षयणो वृषाभिराष्ट्रो विशासहि यथाहमेषाम वीराणाम विराजानि जनस्य च। कहते हैं सपत्न क्षयणः, प्रतिद्वंद्वों को विनष्ट करने वाला। पहले भी इस शब्द का अर्थ बताया था। सपत्न यानी शत्रु, क्षयण यानी उनका संहार। तो शत्रुओं को संहार करने वाला। वृषा, वृषा अर्थ होता है कामनाओं को पूर्ण करने वाला। तो वृषा यानी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला। अभिराष्ट्रः, और सामर्थ्य से, अपनी इस शक्ति से राष्ट्र को प्राप्त करने वाला। विशसहि, विशसहि यानी पराजित करने वाला। यथा, जिससे, अहम मैं, इन, एषाम इन, वीराणाम इन वीरों को, जनस्य च और लोगों को, प्रजाओं को, विराजानि शासक बन सकूं। यानी मैं इस स्तोत्र के सामर्थ्य से शत्रु रहित हो जाऊं और मेरे जितने प्रतिद्वंदी हैं उनको विनष्ट करने वाला, प्रजा की कामनाओं को पूर्ण करने वाला, अपने सामर्थ्य से राष्ट्र को प्राप्त करने वाला और शत्रुओं को पराजित करने वाला हूं। और इसके साथ साथ जो शत्रु के भी जो वीर लोग हैं, जो शत्रु की भी प्रजा है, जो मेरी प्रजा है, उन सब पर मैं शासक कर सकूं, उन सब का शासक बन सकूं। ऐसी प्रार्थना इस राष्ट्राभिवर्धनम सूक्त में की गई है। यह अभिप्राय यही है कि शत्रु राज्य को जीतकर अपने में मिला लेना और अपने साम्राज्य का विस्तार करना। इस बात को यहाँ पर कहा गया है कि जो भी हमारे शत्रु हों उनका हम दमन कर सके, ऐसी सामर्थ्य, ऐसी शक्ति हमें प्राप्त हो। तो यहाँ पर ये राष्ट्राभिवर्धनम सूक्त का यह मंत्र और उनके अर्थ का विन्यास यहाँ पर संपूर्ण हुआ। अब पुनः अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ हम पुनः मिलेंगे। नमस्कार।